सभी मास्टर्स को मेरा आत्मवंदन। मैं पीएमसी उड़िया की तरफ से नीलम भट्ट सभी का स्वागत करती हूँ। मैं स्वाति पोनाला जी का भी स्वागत करती हूँ। स्वाति जी एक बहुत सीनियर पिरामिड मास्टर हैं। वो एक मेडिटेशन कोच भी हैं और वो मैनेजर भी हैं, जॉब प्रोफेशनली भी वो वर्क करती हैं। और उनका ये मानना है कि वो बचपन मतलब बहुत अर्ली एज में उन्होंने मेडिटेशन को अपने लाइफ में अपना लिया था, जिससे कि उनको बहुत हेल्पफुल रहा उनके मेंटल और फिजिकल हेल्थ में, उनको जॉब में, लाइफ पार्टनर चुनने में, फ्रेंड्स चुनने में, सब में उनको बहुत हेल्पफुल रहा। और स्वाति जी के बारे में क्या बोलूं कि वो 2010 से मेडिटेशन कर रही हैं। उन्होंने कई सारे वर्कशॉप्स किए हैं, इंडिया में भी किए हैं, इंडिया के बाहर भी किए वर्कशॉप्स। और एम्पावरमेंट सीरीज भी वो करती हैं। और स्वाध्याय स्वाध्याय तो जैसे उनके रग रग में बसा हुआ है, जैसे एस फॉर स्वाति, एस फॉर स्वाध्याय। स्वाध्याय बहुत बुक्स का वो स्वाध्याय, और इतने सुंदर तरीके से वो समझाती हैं, इतने अच्छे से समझाती हैं कि हमारे ऐसे लगता है कि जैसे वो हमारे सामने पूरी किताब खोल दी है और एक एक चीज समझा रही। बहुत ही सुंदर तरीके से स्वाध्याय करती हैं। तो वो आज आज भी हम सबके सामने वो बुक का स्वाध्याय करने जा रही हैं। तो वेलकम वेलकम स्वाति जी। Thank you so much, Neelam ma'am. Thank you so much, प्रीता जी एंड ऑल उड़ीसा के मास्टर्स। आज मैं पहली बार आप लोगों को मिल रही हूँ। फीलिंग वेरी ग्रेटफुल एंड थैंकफुल टू एवरीवन। सो मास्टर्स, बहुत ही अच्छा है कि हमारा एक यहाँ पे ध्यान का जो कम्युनिटी है उड़ीसा में भी बढ़ रहा है, घर घर ध्यान जा रहा है। तो जो भी मास्टर्स सीख रहे हैं उड़ीसा में ध्यान, आप सबको कॉन्ग्रेचुलेशंस। आप बिल्कुल ही बहुत लकी हो कि आप ध्यान से जुड़े, पत्री जी से जुड़े, PSSM से जुड़े, PMC हिंदी से जुड़े। तो एक बहुत ही बड़ा परिवर्तन का मार्ग है और हम सभी बहुत सौभाग्यशाली हैं। तो इस बात को याद रखना हमेशा। एंड आज हम मेडिटेशन करेंगे। मेडिटेशन के साथ साथ 40 मैसेजेस फ्रॉम 40 मास्टर्स बाय सी अरुणा जी के किताब को हम कुछ मास्टर्स के मैसेजेस को हम समझेंगे, सो दैट हम भी इंस्पायर हो उस किताब को खुद भी पढ़ने के लिए। तो थैंक यू एवरीवन। तो हम शुरुआत पहले मेडिटेशन से करेंगे। तो मैं सभी को रिक्वेस्ट करती हूँ कि आराम से बैठ जाइए। अगर किसी ने चश्मा पहना हुआ है तो चश्मा उतार लीजिए। पैरों को आराम से क्रॉस करके आलती पालती लगाकर बैठ सकते हो। ज़मीन पे कुछ बिछा के बैठ सकते हो या फिर कुर्सी पे, सोफे पे, बेड पे, कैसे भी आप आराम से बैठ सकते हो। पैरों को क्रॉस कर लीजिए, दोनों हाथों की उंगलियों को उंगलियों में फंसा लीजिए। शरीर बिल्कुल ढीला रख दीजिए और आंखें बंद करके दोस्तों सिर्फ और सिर्फ आती जाती श्वासों को महसूस करते रहना है। जब तक मैं नहीं बोलूँ कोई भी आंखें नहीं खोलेंगे मेरे प्यारे दोस्तों। सिर्फ और सिर्फ आती जाती श्वासों को महसूस करते रहेंगे लगातार। My dear friends and my dear masters, please close your eyes and just be with your natural breath. सिर्फ और सिर्फ सरल निर्मल श्वासों के साथ हम बने रहेंगे। लगातार हम आधा घंटा ध्यान करेंगे। आंखें बंद करिए मेरे प्यारे दोस्तों। मधुर संगीत के साथ हम गहरे ध्यान में जाएंगे।
दोस्तों को भी आंखें नहीं खोलेंगे, लगातार श्वासों के साथ बने रहेंगे। सिर्फ और सिर्फ अपनी आती जाती श्वासों को महसूस करते रहे मेरे प्यारे दोस्तों। कोई भी आंखें नहीं खोलेंगे।
प्यारे दोस्तों, कोई भी आंखें नहीं खोलेंगे जब तक मैं नहीं बोलूं। सिर्फ और सिर्फ आती जाती श्वासों को महसूस करते रहेंगे।
10 मिनट्स माय डियर मास्टर्स। कोई भी आंखें नहीं खोलेंगे, लगातार श्वासों के साथ बने रहेंगे, विचारों का कोई पीछा नहीं करेंगे। सिर्फ और सिर्फ अपनी आती जाती श्वासों को महसूस करते रहना है मेरे प्यारे दोस्तों। लास्ट 5 मिनट्स माय डियर मास्टर्स। कोई भी आंखें नहीं खोलेंगे, लगातार श्वासों के साथ बने रहेंगे, विचारों का पीछा नहीं करेंगे। लास्ट 2 मिनट्स माय डियर मास्टर्स। कोई भी आंखें नहीं खोलेंगे, लगातार श्वासों के साथ बने रहेंगे, विचारों का पीछा कोई भी नहीं करेंगे। ध्यान से अनंत विश्व शक्ति हम पाते हैं। यही विश्व शक्ति हमारी नाड़ी मंडल शुद्धि करती है और इसी विश्व शक्ति से हम अपने दिव्य नेत्र को खोल सकते हैं, हमारे सारे पिछले जन्मों को देख सकते हैं, हमारे जीवन के परम सत्य को जान सकते हैं मेरे प्यारे दोस्तों।
लगातार श्वासों के साथ बने रहे। लास्ट 2 मिनट्स। जब तक मैं नहीं बोलूँ कोई भी आंखें नहीं खोलेंगे। ब्रह्मर्षि सुभाष पत्री जी का हम दिल से धन्यवाद करते हैं इतने अद्भुत ज्ञान को हम सबको सिखाने के लिए। भगवान बुद्ध, महाअवतार बाबा जी, सारे मास्टर्स को हम धन्यवाद करते हैं। ओडिशा टीम के सारे सदस्य को हम धन्यवाद करते हैं। लगातार श्वासों के साथ बने रहे मेरे प्यारे दोस्तों। लास्ट 1 मिनट। दोनों हाथों की हथेलियों को अपनी आंखों पे लगा लीजिए फॉर 5 सेकेंड्स। दोनों हाथों की हथेलियों को अपनी आंखों पे लगा लीजिए 5 सेकेंड तक। 5, 4, 3, 2, 1, 0। धीरे धीरे हथेलियों को हटाते हुए आप अपनी आंखें खोल सकते हो मेरे प्यारे दोस्तों। Give a big clap to meditation, my dear friends and my dear masters. So, दीपाली मैम, आप कुछ बोलना चाहेंगे? बहुत सुंदर मेडिटेशन और म्यूजिक बहुत सुंदर था मैम। बहुत अच्छा ध्यान लगा, एकदम रिलैक्स लग रहा था। एक्चुअल में मैं अभी सोई थी तो शायद कुछ खाने में गड़बड़ी हो गया, पूरा बॉडी इचिंग होके बेचैनी जैसा लग रहा था मुझे। एकदम रिलैक्स लगा उसमें, एकदम जैसे लग रहा है कि खुजली उजली एकदम बंद हो गई है। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच। थैंक यू मास्टर्स। आई होप आप लोगों को भी आनंद आया होगा। तो बहुत मैं मानती हूँ कि सारे लोग सीनियर्स हैं, काफ़ी समय से आप लोग ध्यान कर ही रहे हैं, तो इसीलिए मैं ज़्यादा आपको सूचना नहीं दे रही हूँ। थोड़ा सा डिस्टर्बेंस है, ऊपर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है कारपेंटर का, तो इसीलिए थोड़ा सा आवाज़ हो सकता है। ठीक है, अब मेरी आवाज़ ठीक है कांता जी? यस मैम। थोड़ा सा तेज बोलिए। पहले बहुत धीमी आ रही थी आपकी। दोस्तों, शायद मैम की तरफ से कुछ
इंटरनेट का प्रॉब्लम है। जब तक मैम आती अभी आप तब तक बुक के बारे में थोड़ा सा नॉलेज दे दीजिए कि किस तरह का बुक है ये, क्या हमको आज बोलना चाहती है मैम। थोड़ा सा पानी भी पी लेते हैं, उसके बाद बताते हैं। मैम नहीं है ना, मैम निकल गई, अच्छा ठीक है। जैसा कि नीलम भाभी ने बताया, स्वाति मैम इज़ अ वेरी सीनियर, बहुत ही सीनियर मास्टर है जयपुर से। और आज जो वो किताब के बारे में बता रही है, ये रचना सी अरुणा जी के द्वारा लिखित गई है ये किताब। और उसमें बहुत सारे मास्टर्स, उनसे हमने क्या सीख लिया है और वो हमको क्या बताना चाहते थे। जैसे कि हनुमान जी के द्वारा हम क्या सीखे हैं। जितने भी इस धरती पर, इस लोक पर मास्टर्स ने जन्म लिया है या प्रकट हुए हैं, उनके प्राकट्य के पीछे कोई ना कोई लेसन रहा है। तो हम वो लेसन तो दोस्तों समझ नहीं पाते हैं और उनको पूजने लग जाते हैं, लेकिन वो पूजनीय कैसे हुए, उनकी ऐसी क्या क्वालिटीज़ थी जिसने वो पूजनीय कहलाए। या इतना सुंदर किताब है, आप लोग सब ज़रूर पढ़ें ये किताब को। इंग्लिश में तो इसकी रोज़ थोड़ा सर भेजते हैं खुद लिखे हुए। हिंदी में अभी तक उसका जो सर रोज़ भेज रहे हैं उसका हिंदी अनुवाद नहीं है। लेकिन जैसे रावण भी है, तो रावण से भी हमने क्या सीखा है। वो एक बहुत बड़ा मास्टर था और वो हमको क्या सिखा रहा है, ये सारी वो उस किताब में है। हम वेट करते हैं एक बार दीपाली जी पर, मैडम को। हाँ मैम, प्रीता जी मैम का फोन आया है। मैम 2 मिनट में ज्वाइन करते हैं, उनका नेट प्रॉब्लम हो गया था, आ रहे हैं वो। ओके, हाँ, तो इस वजह से अभी हम सुनेंगे, बहुत ही सुंदर है। ऐसे तो उसमें 40 मास्टर्स के बारे में बताया गया है, लेकिन मैम पूरे 40 के बारे में नहीं बताएगी क्योंकि वो बहुत ही लंबा और एक दिन में वो ख़त्म भी नहीं हो पाएगा। तो उसमें से कुछ चुने हुए, जैसे कहते हैं ना, फूल उन्होंने इस बड़े से गुलदस्ते में से निकाला है और वो हमको बताएंगी, प्रस्तुत करेंगी। किसी का कोई मेडिटेशन एक्सपीरियंस है तो बोलिए। देखिए, हम ध्यान तो रोज़ करते हैं, बट क्या होता है कि सीनियर मेडिटेटर्स के साथ जब हम ध्यान करते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी आता है। और मैं एक बात बता दूं दोस्तों, अभी ये 4-5 दिन हम सबको थोड़ा एनर्जी में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकता है या महसूस हो सकता है कि एनर्जी में कुछ ऊपर नीचे हो रहा है या हम डिसइंटीग्रेट हो रहे हैं, बिकॉज़ सूर्य की तरफ से पोर्टल खुल रहा है। द ग्रेट सेंट्रल सन जो है वो पोर्टल्स खोल रहे हैं। तो अभी बहुत ज़्यादा एनर्जी, 13 तारीख तक बहुत एनर्जीज़ आ रहा है, बहुत एनर्जीज़ आ रहा है। सबको बहुत ऐसे ओवरवेलमिंग भी लगेगा, किसी को बहुत रोना भी आएगा, किसी के शरीर में कोई तकलीफ़ भी आ सकता है, बुखार भी चढ़ सकता है, इस तरह से भी बहुत कुछ होएगा। बिल्कुल घबराइएगा मत आप लोग कोई भी, बस ध्यान करते रहिएगा जितनी एनर्जीज़ आ रही है। और सूर्य के पास जाकर सुबह सुबह आप प्लीज़ ज़रूर 10 मिनट आप व्यतीत कीजिए, इतना सबसे कहना चाहूँगी। ये मास्टर्स की तरफ से मैसेज आया था कि हमको सूर्य में 10 मिनट समय ज़रूर व्यतीत करना है अभी 13 तारीख तक। खास कर अगर हम, अभी तो बरसात का मौसम है तो हम है ना सूर्य नहीं देख पा रहे हैं, अब उगता हुआ सूर्य तो नहीं देख पा रहे, पर जहाँ अगर कहीं दिख रहा है तो लाल रंग का जो सूर्य है उसको हम ज़रूर देखें।
13 तारीख तक तो ज़रूर ही देखें दोस्तों, बहुत उसमें एनर्जीज आ रही है अभी। और अगर इस समय पर हम हैं तो हमें इसका फ़ायदा ज़रूर उठाना चाहिए। कांता आंटी, मैंने सही कहा है ना? अगर आप इसमें कुछ ऐड करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। अभी अपने को एक्सपीरियंस शेयरिंग क्यों करना चाहिए उसके बारे में भी बताना था। अच्छा दोस्तों, मैं यहाँ पे एक और बात बताना चाहूँगी सबसे कि देखिए, हमारे जो गुरु सम्मान है, ऐसे तो पत्री सर यही कहते हैं कि हमारे सांसें ही हमारे गुरु है, पर कोई ना कोई मार्गदर्शक तो होता ही है जो हमको उधर तक ले जाए, हमको उससे मिलाए। तो ऐसे परमपिता ब्रह्मर्षि सुभाष पत्री जी, उन्होंने क्या कहा, वो हमेशा बोलते थे कि अपनी बातें शेयर किया करो, अपने मेडिटेशन एक्सपीरियंस शेयर किया करो। पहले ऐसा होता था ना कि सब बोलते थे कुछ भी होता है अपनी जितनी भी साधना है उसको छुपा के रखो, पर सर कहते थे कि जितने भी एक्सपीरियंस हो रहे हैं उसको शेयर करो, उसको बांटो, उसको बांटो। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं आपको बता रही हूँ, मैं अपना एक छोटा सा एग्जांपल आप लोग सबको बता रही हूँ। मैम आ गई हैं खैर अभी, तो मैम की ओर दूँगी, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगी कि मेरा एक छोटा सा एक्सपीरियंस कि मैं जब ध्यान में बैठ रही थी तो कभी कभी ना मुझे बहुत हिलती थी मैं बहुत ज़्यादा, तो मुझे ऐसा लगा कि मेरे को कुछ चढ़ गया है, मुझे कोई भूत आ गया है या कुछ ऐसा हो गया है। बचपन में सुना करती थी, लेकिन जब ध्यान में मैंने एक जन का एक्सपीरियंस सुना, पार्वती अम्मा का एक्सपीरियंस सुना, हैदराबाद की है वो, कि ऐसा होता है ध्यान में, क्योंकि बहुत ऊर्जा आती है तो ऐसा होता है। और ये बिल्कुल ना समझे कि आपके अंदर कुछ आत्मा आ गई है, ऐसा कुछ हो गया है। तो दोस्तों, मेरा कहने का यही मतलब है कि अगर मैं वो एक्सपीरियंस अगर नहीं मैं सुनी होती और अम्मा ने एक्सपीरियंस नहीं शेयर किया होता तो हमें पता ही नहीं चलता। कि मैं तो डर के मारे ध्यान छोड़ ही दी थी, बिल्कुल छोड़ देती। तो हमारे एक्सपीरियंस से ना जाने किस कॉर्नर में कोई सुनेगा तो उसको बहुत लाभ मिलेगा, वो एकदम सही दिशा में आ सकेगा। तो दोस्तों, प्लीज़ शेयरिंग ज़रूर किया कीजिए, जो भी कुछ होता है ना आप ज़रूर शेयर किया कीजिए। मैडम, वेलकम बैक। मैम अन्य। या सॉरी, थैंक यू सो मच। अननोन पहली बार ऐसे बिजली बीच में चला गया। ओके। Can't say anything. यस, सो दोस्तों, ज़्यादा हम समय व्यर्थ नहीं करेंगे। तो ये जो किताब है जो मैं आप सबके सामने प्रस्तुत करने चाहती हूँ, इस किताब का नाम है मैसेजेस फ्रॉम 40 मास्टर्स। 40 मास्टर्स ने मैसेज दिया है। तो थोड़ा सा इसका कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है। थोड़ा थोड़ा डिस्टर्बेंस होगा, बट आई एम रियली सॉरी फॉर दिस, मेरे हाथ में कंट्रोल नहीं है। तो बेसिकली ये जो किताब है ये सी अरुणा जी ने लिखा है, ठीक है। अब ये सी अरुणा जी कौन है? सी अरुणा जी 1992 में जो करनूल में पिरामिड, पहला पिरामिड हमारा बना था, बुद्धा पिरामिड। मेरी आवाज़ आ रही है ना सबको? ठीक है ना कांता जी, नीलम जी? क्लियर है मैम, क्लियर है, हाँ, एकदम क्लियर है। ठीक है। तो बेसिकली करनूल में जो सबसे पहला हमारा जो पूरे भारत में या पूरी दुनिया में मेडिटेशन के लिए जो पिरामिड बना था, वहाँ पे सी अरुणा जी और उनके हस्बैंड के साथ वो लोग, उनकी मतलब वहाँ पोस्टिंग हुई थी, उनके हस्बैंड वहाँ जॉब करते थे करनूल में। तो उन दोनों को पता चला कि करनूल में पिरामिड सेंटर है, तो वो दोनों वहाँ ध्यान करने गए। और जो सी अरुणा मैडम है वो काफ़ी उसी उसी टाइम पे उन्होंने मास्टर्स डिग्री की हुई थी, काफ़ी पढ़ी लिखी महिला थी। तो ध्यान जब वो करने लगी तो उनको बड़ा मज़ा आया और उनके अंदर ऐसे नया नया जानने की काफ़ी रुचि रहती थी कि ये ऐसा क्यों होता है, ये ऐसा क्यों होता है, ये ऐसा क्यों होता है। तो उनके अंदर जो सीखने और जानने की जो ललक थी, उसके वजह से एक दिन ये मास्टर्स ने उन्हें कांटेक्ट किया कि आप काफ़ी
विजडम को गेन कर रहे हो, ध्यान में भी आप काफ़ी अच्छे जा रहे हो, प्रगति किया है आपने। तो 1-2 साल ध्यान करने के बाद फिर उसी पिरामिड में जब ध्यान कर रही थी, तब मास्टर्स ने कांटेक्ट किया और उनको बोला कि आपके द्वारा एक किताब आएगी, तो हम आपको मैसेज देंगे। तो ऑटो राइटिंग किया हुआ है मैम ने। ऑटो राइटिंग का मतलब क्या है? ऑटो राइटिंग का मतलब ये है कि जब मैं बैठती हूँ, तो कोई मास्टर आके वो अपना मैसेज खुद लिखते हैं। आप लोग समझ रहे हो ना? तो ये पूरी किताब जो है ऑटो राइटिंग द्वारा लिखी गई किताब है। तो बहुत आप जब देखोगे, अभी तो इंग्लिश में है, हिंदी में ये ट्रांसलेट हो रही है, तो इसको हमने थोड़ा ट्रांसलेट करके कुछ किताब सारे मास्टर्स के मैसेजेस को हिंदी में लिखा है। तो बेसिकली काफ़ी डिटेल्ड किताब है, बहुत ही सुंदर मास्टर्स के अनुभव है। तो वो हम अब आज जितना कवर हो सकता है, जो अच्छे-अच्छे मास्टर्स के जितना मुझे याद है, मैं आपको प्रस्तुत करूँगी। तो ये है हिस्ट्री कि एक जैसे आप और मैं ध्यान करते हैं, वैसे ही अरुणा जी ध्यान करती थी और वो ध्यान में इतना गहरा जा चुकी थी कि उन्हीं के माध्यम से ये मास्टर्स ने ऑटो राइटिंग करके किताब लिखी है। ठीक है? हनुमान जी से लेकर भगवान शिव जी से लेकर पार्वती जी, गणेश जी, अश्वत्थामा जी, नारद जी, व्हाट नॉट, जितने भी मास्टर्स के नाम हम महाभारत या रामायण में वहां पे सुनते हैं। मैम इसका लिंक है, मैं किताब का लिंक मैं आपको शेयर कर दूंगी, अमेज़न पे है ना? तो बेसिकली इतना, ये सारे मास्टर्स 40 मास्टर्स हैं। तो सबसे पहला मास्टर जो है उनका नाम है काली देवी। देवी काली का मैसेज हम देखेंगे। तो देवी काली जी बताती हैं कि उनका जो ये पूरी सृष्टि में जो जन्म कैसे हुआ। तो भगवान शिव जो थे, काफी इस धरती पे जो ज्वालामुखी होती है, तो ज्वालामुखी के ऊपर ध्यान कर रहे थे। फिर मतलब धरती पे अलग अलग जगह पे जो एनर्जी होती है, जहाँ पे मतलब बहुत ऐसे एनर्जीज बहुत हाई होती है ना? तो वहां का जो जैसे ज्वालामुखी है, उसकी एनर्जी कितनी हाई होती है। तो जैसे कोई तूफान होता है, तो तूफान का एनर्जी कितना हाई होता है। तो भगवान शिव ने ये जितनी भी हायर फोर्सेस है धरती पे, जिसकी एनर्जीज बहुत हाई है, उनको खींच लिया था और भगवान शिव ने अपने अंदर ले लिया था। अब ये जो एनर्जीज अंदर ले ली, तो ये एनर्जीज जिन्होंने अंदर ले ली भगवान शिव ने, तो उसका कुछ रूप तो देना पड़ेगा। तो जो बाहर आई ये एनर्जी, जैसे ज्वालामुखी की एनर्जी या तूफान की एनर्जी या जो भी प्रकृति, माँ प्रकृति के अंदर जो बहुत हाई इंटेंसिटी एनर्जी को भगवान शिव ने जब ग्रहण करके जब रूप दिया, तो माँ काली का जन्म हुआ। तो इसीलिए माँ काली काफी पावरफुल गॉडेस मानी जाती हैं और भगवान शिव की बेटी हैं। उन्होंने ही उनका निर्माण किया है और बहुत कुछ उन्होंने इस किताब में बताया है कि ध्यान क्यों करना चाहिए। और बेसिकली पॉइंट्स तो बहुत सारे बताए हैं, बट मैंने कुछ 4-5 पॉइंट्स संक्षिप्त में मैं आपको बताना चाहूंगी। तो देवी काली जी ने बताया है कि आपकी सृष्टि में बहुत ही बड़े पैमाने पर अराजकता, चिंता और उलझन है, जिसका मुख्य कारण है आप स्वयं बहुत ही स्वार्थी बन चुके हैं। आप अपने आप से भाग रहे हैं। इन सब का समाधान आप सबको थोड़ा समय प्रतिदिन शांति से बिताना है। वो बोल रहे हैं कि आपकी धरती पे जितनी भी समस्या है, अराजकता है या चिंता है, उलझन है, जो भी प्रॉब्लम्स है, उसका मुख्य कारण है कि हम सभी लोग स्वार्थी हो चुके हैं और हम सभी लोग अपने आप से भाग रहे हैं। और ये सभी का समाधान है कि हम थोड़ी देर अपने आप से शांत होकर, श्वासों के साथ एक होकर प्रतिदिन शांति से हम बैठे। माँ काली बोलती है, सभी मुसीबतों का मुख्य कारण है स्वयं से भागना।
आवश्यक जागृति की कमी होना। ध्यान में ज्ञान के साथ शक्ति भी मिलती है, जिसका उपयोग सही मायने में लोगों के कल्याण के लिए करें। सभी मास्टर्स आपको मदद करने के लिए तैयार है, किंतु उनका सही तरीके से उपयोग कैसे करना है वो आप पे निर्भर है। तो माँ काली जी क्या बोल रही हैं कि जितनी भी प्रॉब्लम्स है उनका कारण हम खुद हैं। हम ध्यान नहीं कर रहे हैं, इसीलिए इस धरती पे समस्याएं आ रही है। तो आंखें बंद करके ध्यान करना हम शुरू करें, स्वार्थी ना बने। ध्यान के साथ साथ ज्ञान तो मिलता है, ज्ञान के साथ शक्ति भी मिलती है। तो हम सबको भी जागरूक रहना है कि जो शक्ति आपको मिल रही है उसका कोई दुरुपयोग तो नहीं कर रहे हैं ना। तो ये माँ काली का मेन मैसेज है कि कैसे आप ध्यान से जो शक्ति मिल रही है उसका आप उपयोग कैसे करोगे। और ध्यान में आपको सारे मास्टर्स मदद करने के लिए तैयार है, पर आपको पता होना चाहिए कि उनकी मदद कैसे लेना है। अब हम विश्वामित्र जी के मैसेज को सुनेंगे। विश्वामित्र वैदिक काल के विख्यात ऋषि थे। विश्वामित्र हमेशा हमें संक्षिप्त संदेशा देना चाहते हैं। वह यह है कि वर्तमान समय आध्यात्मिक उन्नति के लिए है। मनुष्य के पास अनोखा मौका है और अद्भुत अवसर है, क्योंकि हमारे पास तरह तरह के मास्टर्स और अनगिनत आध्यात्मिक किताबें हैं, जिसकी मदद से समूह में एक साथ कई मनुष्य बुद्धत्व प्राप्त कर सकते हैं। तो विश्वामित्र जी ये बोलना चाह रहे हैं कि अभी का जो समय है, सारे लोग जो धरती पे हैं, आपके पास बहुत ही सुंदर मौका है। आप अपनी आध्यात्मिक प्रगति कर सकते हो, क्योंकि इस समय पे जितने मास्टर्स अवेलेबल है ना, जितनी किताबें अवेलेबल है, वो पहले उनके समय पे नहीं थी। तो विश्वामित्र जी ये कहना चाहते हैं कि जब आप सब लोग मिलके समूह में ध्यान करोगे और इन आध्यात्मिक किताबों को पढ़ोगे, तो हर मनुष्य बुद्धत्व को पा सकता है। जो समय है इस समय पे जो ध्यान करेगा वो जरूर से जागरूक हो जाएगा। आध्यात्मिक किताबें व ध्यान के माध्यम से अपनी रचनात्मक खूबी को पहचाने। हम सबके अंदर क्रिएटिविटी है, तो ध्यान कर रहे हैं, किताबें पढ़ रहे हैं, तो साथ साथ में अपने अंदर जो रचनात्मक क्षमता है, क्रिएटिविटी है, उनको हम पहचाने। सेठ विज्ञान और रामथा की किताबें जरूर पढ़ें। तो विश्वामित्र जी ये कह रहे हैं कि सेठ विज्ञान और रामथा जी की किताबें हम जरूर पढ़ें। अब हम तीसरे मास्टर की बात करते हैं, बालाजी वेंकटेश्वर तिरुपति बालाजी का मैसेज है। भगवान वेंकटेश्वर भगवान विष्णु के अवतार हैं, जिन्हें गोविंदा, श्रीनिवास तथा बालाजी के नाम से भी जाने जाते हैं। श्री वेंकटेश्वर का प्राचीन मंदिर तिरुपति पहाड़ की 7वीं चोटी पर स्थित है। कई सालों पहले वेंकटेश्वर जी ने जन्म लिया था और उस वक्त उनकी पत्नी अलुवेल मंगम्मा जी थी। आत्मा के रूप में उन्होंने कई उन्नति प्राप्त की थी। वह स्तर पे ध्यान की मदद से तथा मास्टर्स के संपर्क में रहकर ज्ञान प्राप्त करने से वह पहुंच गए थे। कहने का मतलब है कि वेंकटेश्वर जी जो श्री बालाजी हैं, लॉर्ड बालाजी हैं, तिरुपति बालाजी, वो भगवान विष्णु के ही एक अवतार हैं और वो अभी भी वहां पर ध्यान कर रहे हैं, तिरुपति बालाजी बता रहे हैं। और उन्होंने आत्मा के रूप में जो उन्नति पाई है वो ध्यान करने की वजह से ही पाई है, प्लस सज्जन सांगत्य, दूसरे मास्टर्स के साथ सज्जन सांगत्य करके जो ज्ञान मिला और ध्यान से जो ज्ञान मिला, उसी के वजह से आज वो इतनी उच्च स्थिति में पहुंच गए हैं। वो बोल रहे हैं कि ये एक जन्म में नहीं हुआ, उनको कई जन्म लगे इतने ऊंचे स्तर पर पहुंचने में, भगवान बनने में। सबसे पहली बार कई जन्मों पहले उनको जब ध्यान मिला था, वो बोल रहे थे कि पहले मुझे ध्यान में इतना रुचि नहीं था, क्योंकि मुझे पहले ध्यान के बारे में पता नहीं था।
किंतु कई कई बार जन्म और मृत्यु के चक्र का उन्होंने एहसास किया था, जिससे वो परेशान हो चुके थे। और तब उनको लगा कि ये बार बार मैं जन्म क्यों ले रहा हूँ और बार बार मर क्यों रहा हूँ, इसका कारण क्या है, ये जानना ही है। ये उनके मन में विचार आया। उसके बाद उन्होंने ध्यान करना शुरू किया। ध्यान करने से उन्होंने अपने सारे दुखों का दूर कर लिया था। ध्यान करने के साथ साथ ध्यानियों को भी जुड़ते गए। तो इन शॉर्ट कहने का मतलब ये है कि जो वेंकटेश्वर जी भगवान हैं, तिरुपति बालाजी, आप लोग को मेरी आवाज आ रही है ना? यस मैम। हाँ हाँ आ रही है। तिरुपति बालाजी जी बोल रहे हैं कि पहले जब कई जन्मों पहले उनको ध्यान पता नहीं था और ध्यान के बारे में नॉलेज भी नहीं था, पर कई बार जन्म मरण करने के वजह से परेशान हो गए थे कि मैं क्यों जन्म ले रहा हूँ, क्यों मर रहा हूँ, मुझको जानना है। जब उनको ये पता चला ना कि मेरे को इससे बाहर निकलना है, तब उनको ध्यान के बारे में पता चला। फिर उन्होंने ध्यान करना शुरू किया। ध्यान करने के बाद उनको पता चला, उन्होंने अपने पिछले सारे जन्म देखे, हर जन्म में क्या क्या गलती की वो भी देखी, क्या क्या सही किया वो भी देखा। उसके बाद उनको आत्मज्ञान हुआ। इसके बाद वो बोले कि जब ध्यान करने के बाद उनकी सारी समस्याएं दूर हो गई। फिर जब तिरुपति बालाजी के रूप में जब उन्होंने जन्म लिया, फिर से ध्यान समझ में आया, तो उनके पत्नी और बच्चों के साथ वो आराम से रहते थे। एस्ट्रल मास्टर्स के साथ वो रहते थे और उनके समूह में आसपास बहुत लोग मेडिटेटर्स थे, तो उनके साथ भी बातचीत करते थे। तो कहने का मतलब तिरुपति बालाजी ये कहना चाहते हैं कि हमें परिवार के साथ रहना है, खुश रहना है, सन्यासी नहीं बनना है। वो खुद भी अपने पत्नी और बच्चों के साथ खुश रहते थे, ध्यान करते थे और बहुत कुछ वो सीखते थे। तो इस तरीके से कहने का ये मतलब है कि जो तिरुपति बालाजी जी हैं, वो काफी हमारी तरह ही परेशान थे और ध्यान के माध्यम से वो ऊपर आए। कुछ मैसेजेस हैं, वो ये बोलना चाह रहे हैं कि ध्यान करने से हमारे अंदर इंट्यूशन जो होती है, इंट्यूशन पावर, वो बढ़ती है। और हम लोगों को अपने जो सपने हैं, ड्रीम्स है, उसको बहुत ही ध्यान देना चाहिए। एक तो हमें अपने इंट्यूशन पावर पे ध्यान देना चाहिए और दूसरा हमारे सपनों पे ध्यान देना चाहिए। अगर हम अपने इंट्यूशन से जुड़े रहेंगे और हम अपने सपनों को अच्छे से जुड़े रहेंगे, तो हमारी लाइफ में जितनी भी प्रॉब्लम्स है ना, उसका समाधान ये दो माध्यम से हमें मिल सकता है। साथ साथ में ध्यान तो करना ही है, पर हमें इंट्यूशन पावर और ड्रीम स्टेट्स को और ज्यादा स्टडी करना है। तो हमारे समस्याओं का समाधान हम खुद इस तरीके से कर सकते हैं। अब देवी सरस्वती जी बता रही हैं कि जो ब्रह्मा जी हैं, उनकी ये पत्नी है, मतलब इस पूरी धरती की वो सृष्टिकर्ता की पत्नी है। तो वो लोग बोल रहे थे कि मेरी उम्र बहुत ही ज्यादा है, क्योंकि ये जब से ये धरती की रचना हुई तब से मैं हूँ। पर खैर कोई बात नहीं, आज भी हम लोग ध्यान कर रहे हैं, करते 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 कई उच्च लोकों में हम पहुंच गए हैं। और हम लोग को क्या है कि नया 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 सृष्टि करना रहता है। तो देवी सरस्वती बोल रहे हैं कि आज भी हमें ध्यान करना पड़ता है। अगर कोई भी नया कुछ सृष्टि करना होता है तो हम तुरंत ध्यान में बैठ जाते हैं। तो इन शॉर्ट वो ये बोलना चाह रही हैं कि अगर हम लोग ध्यान कर रहे हैं तो आप लोग क्यों नहीं कर रहे हो। एंड शी इज वेरी वेरी एंग्री। अगर उनका मैसेज सुनोगे ना, लिटरली सरस्वती जी इतनी गुस्सा है, बोले कि आप लोग 2 मिनट शांति से आंखें बंद करके बैठ ही नहीं सकते। और इतना वो गुस्सा है, इस धरती पे जितनी सरकार है, जितनी कंपनियां हैं और जितने लोग हैं अपने आप को पढ़े लिखे समझते हैं, बोले कि तुम सभी मूर्ख हो। आप इस धरती पे जो अनएम्प्लॉयमेंट है
अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब है कि बेरोजगारी। उसका मुख्य कारण क्या है बताऊं? तो बोले कि हाँ बताओ। उसका मुख्य कारण यह है कि एग्जाम्पल वो बताती है कि मान लो कि आपके घर में एक नौकर है। अब वो नौकर जब तक आपकी सेवा कर रहा था, चाय पानी दे रहा था, तब तक तो आप बड़े मजे करने लगे। जब वो नौकर मर गया, फिर भी आपने उसके मृत शरीर को रख के रखा, इस उम्मीद में कि एक दिन वो उठ के आपको चाय पानी देगा। पर वो तो पॉसिबल नहीं है, वो कभी नहीं उठेगा, वो कभी आपको चाय पानी नहीं देगा। उसी तरह जो आपका एजुकेशन सिस्टम है, इट्स लाइक अ डेड बॉडी, इट इज नॉट यूजफुल एट ऑल। बहुत ही कई पता नहीं कई पुराने टाइम में उसका सृजन हुआ, and now it is a dead body, but you are still carrying that dead body with you, तो इसीलिए it is useless। आपको सच में कुछ भी नया करना है तो just do meditation। हमेशा कुछ ना कुछ नया 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 आपको पता ही चलेगा। you will grow like anything in meditation। जब हम ही इतने लोग आज की तारीख में हम ध्यान कर रहे हैं, तो आप लोग क्यों नहीं कर रहे हैं? आपके अंदर इतनी काबिलियत है, इतनी क्रिएटिविटी है, उससे जरूर से आप अपनी काबिलियत और क्रिएटिविटी से ये बेरोजगारी की समस्या है इस धरती पे, उसको आप जरूर से दूर कर सकते हो। ध्यान ध्यान करने से आप माँ प्रकृति से मदद मांग सकते हो। और कहने का मतलब है कि ध्यान से आपके अंदर जितनी भी छुपी खूबियां हैं वो बाहर आएंगी। तो प्लीज प्लीज ध्यान कीजिए और ध्यान को अपने जीवन का हिस्सा बनाइए। या तो काम बना लीजिए, या तो चुनौती बना लीजिए, या तो शौक बना लीजिए, कुछ भी बना लीजिए, बट ध्यान अपना हिस्सा बनाइए। तो दैट्स द मेन पॉइंट। अगर आप सिंसियरली मेडिटेशन करते हो तो मैं आपको जरूर मेडिटेशन में हेल्प करूंगी। तो ये माँ सरस्वती जी का मैसेज है। अब हम हनुमान जी के मैसेज को देखेंगे। आई एम जस्ट रीडिंग इट, हाँ, क्योंकि इतने सारे मैसेजेस याद नहीं रहेंगे। हिंदी में मैंने लिखे हैं नोट्स, इंग्लिश से हिंदी में है नोट्स, सो आई एम जस्ट रीडिंग इट आउट। तो हनुमान जी का जन्म करीब 8000 साल पहले हुआ था। ये जो अभी भौतिक शरीर है हनुमान जी का आज की तारीख में, वो 8000 साल पहले हुआ था। मतलब 8000 साल से हनुमान जी चिरंजीवी हैं, कहने का मतलब। अभी हनुमान जी पूरे धरती के एडमिनिस्ट्रेटिव अधिकारी हैं, ऑफिसर हैं, मतलब हाईएस्ट पोजीशन पे है पूरी धरती पे। जितने भी एडमिनिस्ट्रेशन मतलब संचालन होते हैं, व्यवस्थाएं होती है, उसके वो हेड है, संचालक है। वह अभी भी ध्यान कर रहे हैं और जो भी ध्यानी लोग हैं उनको ध्यान में मदद कर रहे हैं। हनुमान जी को ध्यान जब वे 7 साल के थे, मतलब इस जन्म में है, हनुमान जी के रूप में जब जन्म हुआ, तब उनकी जब 7 साल की थी, तब उनको ध्यान सिखाया गया था। नहीं, ये इस जन्म की बात नहीं है, ये कई पिछले जन्मों की बात है कि जब कई पिछले जन्मों में, अब वो गिनती भी लिखी है, अब किताब में है कि इतने इतने सालों से, जन्मों से पहले मेरा इस जन्म में मेरे को जब मेरी 7 साल की उम्र थी, तब मेरे को एक महान मास्टर ने ध्यान सिखाया था। और इस जन्म में जब हनुमान जी के रूप में जन्म लिया, तब उनकी 6 साल की उम्र थी, तब उनकी मम्मी ने उनको ध्यान सिखाया था। मतलब इस जन्म 8000 साल से पहले भी जब जन्म लिया था, तब किसी मास्टर ने उनको ध्यान सिखाया था। कहने का मतलब ये है, यह अवतार में उन्होंने ध्यान, मतलब अभी हनुमान जी के अवतार में उन्होंने ध्यान 5 साल की उम्र में सीखना शुरू किया। हनुमान जी के माता पिता भी श्रेष्ठ ध्यानी थे, उनके मार्गदर्शन में उन्होंने सारी शिक्षा प्राप्त की थी। 15 साल की उम्र में वे ध्यान साधना में परिपूर्ण हो चुके थे, जिसके परिणाम स्वरूप उन्होंने सूक्ष्म यात्रा में निपुणता पाई और तीसरी आंख के मास्टर बने। कई विशेष रूप की सिद्धियां उन्होंने प्राप्त की। कहने का मतलब एस्ट्रल ट्रैवल, थर्ड आई मास्टर और बहुत ही जो पावर्स हैं, उन्होंने योग सिद्धियां उन्होंने पाई इस ध्यान साधना से। हनुमान जी ने संपूर्ण शिक्षा ध्यान के माध्यम से ही प्राप्त की है। वो कोई स्कूल नहीं गए थे बैग लेके, सिर्फ उन्होंने ध्यान ही किया था।
जब उनकी माता जी को एहसास हुआ कि अब हनुमान जी को समाज के लोगों के साथ सामाजिक जीवन समझना चाहिए और सबसे ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, तब उन्होंने हनुमान जी को बोला कि बेटा अब तुम बहुत कर लिया ध्यान, अब तुम जाओ सोसाइटी में, लोगों के साथ तुम मिलकर रहो। फिर हनुमान जी को लोगों के साथ कैसे रहना है, सोशल नॉलेज तो था ही नहीं, तो फिर उन्होंने सुग्रीव जी के संपर्क में आके उनको अपना गुरु बनाया, बोला कि मेरे को सिखाओ कि लोगों के साथ कैसे रहना है। तो हनुमान जी काफी ग्रेटफुल महसूस करते हैं कि सुग्रीव जी ने उनको काफी बेसिक चीजें सिखाई कि लोगों के साथ कैसे व्यवहार करना है, एम्पैथी के साथ कैसे रहना है, पेशेंस के साथ कैसे रहना है। तो उनकी जो पर्सनालिटी डेवलप हुई उसमें सुग्रीव जी का बहुत बड़ा हाथ है, ऐसा हनुमान जी का कहना है। फिर उन्होंने बोला कि उसके बाद सुग्रीव जी के बाद फिर आपको पता ही है कि वो भगवान राम, सीता और लक्ष्मण जी के साथ वो रहे। उनके और भगवान राम भले ही सीता माता से अलग थे, दुखी तो थे, पर काफी समय वो हनुमान जी और उनके साथ जितने भी लोग थे ना, उनको नया नया विजडम देते थे, नॉलेज देते थे, आत्मज्ञान देते थे। तो इसीलिए काफी कुछ उन्होंने हनुमान जी बनकर 8000 सालों में रामायण के दौरान बहुत कुछ उन्होंने एक ही जन्म में सीख लिया और आज वो चिरंजीवी हो गए। तो हनुमान जी का एक ही कहना है कि अगर आप मेरी तरह बनना चाहते हो तो निरंतर सीखने की ललक, हमेशा नया नया सीखने की एक इच्छा रहना और ध्यान करना, बस ये 2 चीजें आप करोगे तो आप भी मेरी तरह महाबली हनुमान की तरह बन सकते हो। तो ये हनुमान जी का मैसेज है। अब हम भगवान राम के जो पिताजी हैं दशरथ जी, उनके मैसेज को सुनते हैं। तो बेसिकली मैं एक बार एसेंस बता देती हूँ। मेन एसेंस क्या है कि जो दशरथ जी हैं, आप लोग को पता ही है कि भगवान राम के पिताजी थे। तो उन्होंने बेसिकली ये बताने की कोशिश की है कि मैं ज्ञानी तो था बचपन से, क्योंकि मैं एक राजकुमार था, राजाओं के परिवार से था, तो हम लोग को ध्यान सीखना बहुत जरूरी था। कहने का मतलब दशरथ जी जब बचपन में थे वो राजकुमार थे, तो उनको ध्यान सीखना बहुत जरूरी था, क्योंकि राजा बनने से पहले उनकी एक कस्टम होता था कि ध्यानी बनना बहुत जरूरी था। तो उनकी फैमिली में ये रूल था, राजा राजा के परिवार में। तो काफी छोटी उम्र में ही उन्होंने ध्यान साधना पूरी मास्टरी कर ली थी और फिर वो राजा बने थे। शुरुआत में उनको जब राजा बनने के बाद उनकी शादी हुई तो बच्चों को जन्म देने में कोई इतना इंटरेस्ट नहीं था उनको। फिर ध्यान करने के बाद उनको एहसास हुआ कि अब उनके द्वारा बहुत सुंदर बच्चे इस धरती पे आने वाले हैं। तो ध्यान करने के वजह से उनको बच्चे गिफ्ट में मिले। तो देखो हीरे जैसे बच्चे भगवान राम, लक्ष्मण, भरत, ऐसे उनके बच्चों का जन्म हुआ। अब वो मेन लर्निंग क्या बताना चाह रहे हैं कि दशरथ जी ज्ञानी तो थे पर आत्मज्ञानी नहीं थे। वो ऐसा क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि जब भगवान राम महल छोड़कर वनवास जा रहे थे, तब दशरथ जी को ऐसा लगता है कि उनको इतना दुखी नहीं होना चाहिए था कि मर ही गए। वो बोले कि मुझे इतना दुखी क्यों होना था? मेरी जो पत्नी कैकेयी ने जो मुझे बोला कि भाई मेरा बेटा भरत राजा बनेगा, भगवान राम को अब वनवास जाना है, तो मैं इतना इमोशनल क्यों हुआ? क्या जरूरत थी? भरत भी तो एक योग्य राजा बन सकता था ना, वो भी तो मेरा बेटा था। तो मुझे हाँ बोल देना था। मेरी पत्नी का जो भी निर्णय था उसको मैं स्वीकार कर लेता। इतना इमोशनली अटैच क्यों हो गया मैं राम से कि भाई राम नहीं तो जीवन नहीं? बहुत गलत किया मैंने। जो जन्म, जो मैं 70 साल या जितने भी साल में सीख सकता था इस धरती पे,
अब मृत्यु के बाद डबल टाइम लगेगा एस्ट्रल वर्ल्ड में मुझे सीखने में। कहने का मतलब जो मकसद था ना दशरथ जी का जन्म लेकर जीने का, वो मकसद उन्होंने पूरा नहीं किया क्योंकि वो बीच में ही मर गए। तो बोला कि मैं आत्मज्ञानी नहीं था इसलिए मैं मर गया, और ये मेरी बहुत बड़ी गलती थी कि मैं इमोशनली अटैच हो गया राम के साथ। जब राम वनवास गए तो मैं उसको हेल्प कर सकता था। जब सीता का अपहरण हुआ तो मैं राम को हेल्प कर सकता था। मैंने कुछ भी नहीं किया, मैं तो सीधा मर गया। ये बहुत मैंने गलत किया। फिर उन्होंने ये भी बोला कि जब उस टाइम पे क्या था कि बहुत सारे ऋषिज मेडिटेशन करते थे जंगल में। तो एक राजा का दो काम होते थे कि अपने राज्य को शासन करना, प्लस जो ऋषियां ध्यान करते थे जंगलों में उनकी रक्षा करना कि उनको कोई डिस्टर्ब नहीं करे। तो कहने का मतलब वो अपनी पूरी जिम्मेदारी सही तरीके से निभा नहीं पाए। भगवान राम को वो मतलब जो वहां के ऋषि मुनियों थे उनका ध्यान रखने के लिए जाते थे और वो शासन करते थे। कहने का मतलब राजा के पूरे दो काम जो थे वो अकेले उन्होंने ना ही खुद किया ना ही भगवान राम को सिखाया पूरा काम करना, आधा अधूरा उन्होंने काम किया। तो बोला कि ये भी मेरी एक गलती थी। उसके बाद उन्होंने बोला कि आपके आसपास जो भी लोग हैं, आत्मज्ञानी का मतलब ये है कि आपके आसपास जितने भी लोग हैं उनके प्रति आपको जागरूक रहना, अवेयरनेस। जब आप भूल जाते हो कि आप क्या हो, क्यों करने आए हो आत्म स्थिति में, तो वहीं पे सारी गड़बड़ हो जाती है। तो वो हमें कुछ सलाह दे रहे हैं, स्पेशली वो एक पुरुष होने के नाते जो पति होते हैं, घर के पति होते हैं, उनके लिए मैसेजेस हैं कि बहुत बड़ी जिम्मेदारी है घर के मुखिया बनना, पति के रूप में, पिता के रूप में। क्योंकि अगर एक परिवार है, उस परिवार में बच्चे अगर बगीचे के फूल है, ठीक है ना, तो वो बगीचे, अगर आपके परिवार में आपके बच्चे बगीचे के फूल हैं, तो बगीचे के फूलों को पानी डालने वाली आपकी पत्नी है। अगर आपकी पत्नी को आप पति होने के नाते आपसे प्यार नहीं मिलेगा तो आपकी पत्नी बच्चों को पानी नहीं डालेगी, और पानी नहीं डालेगी तो फूल मुरझा जाएंगे गार्डन में। तो गार्डन के जो फ्लावर्स आपके बच्चे हैं, तो माली आपकी पत्नी, मतलब पत्नी है। तो आप पति होने के नाते आपको बहुत ही प्यार से व्यवहार करना है अपनी पत्नी के साथ। साथ साथ में अगर आप ऑफिस से आते हो तो अपने बच्चों से पूछो कि बेटा आज आपने होमवर्क किया कि नहीं, आज का आपका दिन कैसा रहा। अगर आपकी पत्नी मतलब खाना बना रही है तो जाके उसकी क्या फेवरेट डिश है आज, वो खाना बनाने में उसको हेल्प करो, या उसकी फेवरेट डिश बना के उसको खिलाओ। इस तरीके से छोटी छोटी बातें एज अ हस्बैंड आप बच्चों के साथ समय बिताओगे, पत्नी के साथ समय बिताओगे, उनके साथ पूरा घुल मिल जाओगे, तो एक जो माहौल होता है परिवार का, वो बहुत प्यार भरा माहौल रहता है। एंड जो भी आपकी फैमिली है, बच्चे हैं, वो काफी खुशी से आगे बढ़ सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि बहुत ही इम्पोर्टेंट मैसेज है दशरथ जी का कि कभी भी किसी एक व्यक्ति के प्रति इतना इमोशनली अटैच मत हो जाओ कि आप जीवन को ही अंत कर दो। नहीं, आपके लाइफ में आपके ऊपर बहुत लोग निर्भर हैं, है ना। जब मैं राजा था तो मैं पूरे राजा की जिम्मेदारी कर ही नहीं पाया, आधे अधूरे काम करके मर गया, तो राजा बनने का फायदा भी नहीं हुआ। तो दैट इज द पॉइंट कि हमें इमोशनली अटैच नहीं होना है, अपने जीवन को, पर्पस को पूरी तरह अच्छे से निभाना है, ध्यान जरूर करना है और आत्मज्ञानी बनना है। आत्मज्ञानी का मतलब है अकॉर्डिंग टू दशरथ जी, अपने आसपास के लोगों से प्यार से व्यवहार करना, उनके जीवन में क्या हो रहा है उसकी जानकारी रखना। ऐसा नहीं है कि आप घर में रह रहे हो रोबोट की तरह, आपके परिवार में क्या चल रहा है आपको पता ही नहीं है। तो दैट इज द पॉइंट। अब हम कृष्ण भगवान का मैसेज सुनेंगे। ये बहुत मैसेज इंपॉर्टेंट है और ये लास्ट मैसेज है क्योंकि ये 15 मिनट लगेगा, बहुत बड़ा मैसेज है, बट
हम सभी ध्यानियों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट मैसेज है। कैन आई टेक टिल 15 मिनट तक ले सकती हूँ मैम नीलम जी? हाँ, ले सकते हैं स्वाति जी। हाँ ठीक है। तो ये लास्ट भगवान कृष्ण का मैसेज है। तो भगवान कृष्ण का जन्म मथुरा के कारागार में हुआ था। उनकी माता देवकी और पिता वासुदेव की 8वीं संतान थे। भगवान कृष्ण ने कृष्ण के रूप में जन्म लेने से पहले उनके पिछले जन्मों में कई तपस्या की थी। उसके बारे में अब हम जानेंगे कि कृष्ण बनने से पहले उन्होंने कितनी तपस्या करी थी। कृष्ण अवतार के करीब 1000 साल पहले कृष्ण को पहली बार ध्यान के बारे में पता चला था। मतलब कृष्ण बनने से पहले 1000 साल पहले उनको पहली बार ध्यान के बारे में पता चला था। अब 1000 साल पहले, कृष्ण बनने से 1000 साल पहले उनका जन्म बहुत एक धनिक कुटुंब में हुआ था और वो अपने माता पिता के एक लाडले, एक अकेले बेटे थे, एक लौती संतान थे। तो उनके जो मम्मी पापा थे, मतलब कृष्ण भगवान का अभी जो जन्म है उससे 1000 साल पहले एक धनिक परिवार में एक बेटे के रूप में जब जन्म हुआ था, तो उनके माता पिता बहुत अच्छे मेडिटेटर्स थे, प्रतिदिन ध्यान करते थे और अपने बच्चे को बचपन से ही फ्रीडम देना चाहते थे। तो इसीलिए वो भगवान कृष्ण के ऊपर, मतलब भगवान कृष्ण के पिछले जन्म में जो भी उनका नाम है, जो भी है, उनपे ज्यादा वो दबाव नहीं बनाते थे, बहुत फ्रीडम से रखते थे, प्यार से रखते थे। बस वो उनको एक ही चीज सिखाते थे कि बेटा हमेशा आप ऑनेस्टी से रहना, ईमानदार से रहना। तो एक दिन क्या हुआ कि पिछले जन्म में भगवान कृष्ण के पिछले जन्म में उनके जो एक फ्रेंड थे ना, तो उनके फ्रेंड ने घर में सोने का कुछ सिक्के थे वो चुरा लिए थे। अब ये बात उनके माँ बाप मतलब कृष्ण भगवान के फ्रेंड ने चोरी करी थी। अब उनके माँ बाप काफी परेशान हो गए थे क्योंकि उनको पता तो था कि मेरे बेटे ने चोरी की है, बताए तो पर कैसे बताए, अब उसको गलती का एहसास भी कैसे दिलाए। तो बाहर किसी से बात नहीं किया, पर जो भगवान कृष्ण के फ्रेंड की मम्मी कृष्ण भगवान के पास आई और रोई कि देखो मेरा बेटा इतना बड़ा गलती करा, घर में कितना कीमती चीजें थी, परिवार की जरूरतें पूरी नहीं हुई और चोरी करने के वजह से अब आप ही कृष्ण, मतलब आप अपने फ्रेंड को समझाओ कि ये गलती वापस दोबारा से नहीं करे। तो तुरंत फिर वो जब उनकी फ्रेंड की मम्मी चले गई तो वो अपने मम्मी पापा के पास गए कृष्ण भगवान। और कृष्ण भगवान मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि उनका नाम क्या था पिछले जन्म में मुझे नहीं पता, इसीलिए। तो वो गए और उन्होंने अपनी मम्मी पापा को बोला कि इस तरह से मेरे फ्रेंड की मम्मी आई, वो रो रही थी और वो चाहती हैं कि मैं अपने फ्रेंड को उसकी गलती का एहसास दिलाऊं। तो फिर वो जब इंसिडेंट हुआ ना, तब उनके पापा ने बोला कि बेटा अब तेरा ध्यान करने का टाइम आया है, अब बहुत खेल दिया, अब तू फिर ऐसा बोल के आधा घंटा बोले कि आंखें बंद करके सांसों पे ध्यान दे। तो आधा घंटा पहली बार उनको ध्यान कराया। इसके बाद आंखें जब खुली तब फिर बोला कि अब फिर से तू ध्यान में जा, अब इस विषय पे ध्यान कर कि ये जो समस्या है इस समस्या पे तू ध्यान कर। तो पहली बार तो ध्यान कैसे करना है वो प्रैक्टिस कराया। उसके बाद जो जो प्रॉब्लम थी बोले कि अब इस प्रॉब्लम पे तू मेडिटेट कर। तो फिर दूसरी बार ध्यान में बैठे तुरंत, तो वो प्रॉब्लम पे जब गए तो मेडिटेशन में क्या हुआ ना कि भगवान जो कृष्ण थे वो एस्ट्रल ट्रैवल करके पहली ही सिटिंग में एस्ट्रल ट्रैवल करके जो उसका फ्रेंड है उसके पास पहुंच के उसको पूरा एक्सप्लेन किया कि तूने गधे कितना गलती किया, ऐसा नहीं करना है वैसा नहीं करना है करके पूरा एक्सप्लेन किया और एस्ट्रली फिर वापस आ गए। पर ये भगवान कृष्ण को पता नहीं चला कि वो एस्ट्रल ट्रैवल करके ऐसा हुआ। वो तो जैसा अपन नॉर्मल आंखें खोलते वैसे खोला। तो उतनी देर में उसका फ्रेंड कृष्ण भगवान के फ्रेंड घर पे आ गए। फिर भगवान कृष्ण आश्चर्य में कि ये क्यों आया है, क्योंकि भगवान कृष्ण को भी नहीं पता था कि उन्होंने एस्ट्रल ट्रैवल किया है। तो फिर वो उनके मम्मी और पापा को बता रहे थे कि अभी अभी कृष्ण मेरे पास आया था और मुझे पूरा ऐसे बताया, तो मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है
तो मैं अपने मम्मी पापा को माफी मांगने जाने वाला हूँ। तो कृष्णा सोच में पड़ गया कि मैं कब गया, मैं तो ये ध्यान कर रहा था, इसके पास कौन गया था। तो फिर वो तो अचंभा रह गए। तो फिर वो बोले कृष्णा तूने जैसा बोला ना मैं वैसे ही करूंगा, अब मैं जा रहा हूँ अपने मम्मी पापा को मैं माफी मांग रहा हूँ, ऐसी गलती नहीं करूंगा। पर वो तो चला गया। फिर भगवान कृष्ण बोले ये क्या हुआ, मैं कब गया, मैंने कब बात किया। तो फिर उसके पापा हंसने लगे, बोले बेटा तूने ध्यान में एस्ट्रल ट्रैवल करके पहली सिटिंग में तूने अपने फ्रेंड को पूरा समझाया। तो दिस वाज द फर्स्ट एक्सपीरियंस जहाँ पे जब पहली बार उनको ध्यान मिला तब उन्होंने एस्ट्रल ट्रैवल किया। उसके बाद पूरा एक, अब क्या है ना, उनकी मम्मी पापा से वो लेसन लेते थे कि चलो एस्ट्रल ट्रैवल तो सीख लिया, अब है पास्ट लाइफ को। तो पूरा 1 साल है ना, भगवान कृष्ण ने अपने पिछले जन्मों को बारे में पूरा देखा कि उससे पहले उनके कितने जन्म थे, हर जन्म में क्या क्या सीखा, क्या अच्छा किया, क्या गलत किया। इस तरीके से उन्होंने थर्ड आई से पास्ट लाइफ्स पे पूरा साल बिताया। अपने मम्मी पापा से अपनी शेयरिंग करता था कि मैं ये किया, मैंने वो किया। इस तरीके से उन्होंने पूरा समय पास्ट लाइफ्स को स्टडी करने में दिया। तो ऐसे बहुत अलग अलग जो हायर कॉन्सेप्ट्स होते थे वो प्रैक्टिकली मेडिटेशन में अपने मम्मी पापा के साथ मिलके शेयरिंग करके उनसे सीखते थे अलग अलग चीजें। तो इस तरीके से कहने का मतलब वो जो जन्म था ना जहाँ पे उन्होंने पहली बार ध्यान सीखा, उसमें वो 105 साल तक जिंदा थे। इसके बाद भगवान कृष्ण कई बार आए। पहली बार तो मेडिटेशन सीख लिया, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, उसके बाद वो बहुत कुछ वो मास्टरी उन्होंने पाई और 1000 साल के बाद कृष्ण बन के आए। अब जब कृष्ण बन के आए तब आप सभी को पता है कि महाभारत में पांडव और कौरव और सभी को गाइड करना था, इतनी बड़ी प्रॉब्लम थी। तो भगवान कृष्ण ने ये बोला कि इतने लोग मेरे पास क्यों आते थे, मेरे पास ऐसा क्या था कि लोग मेरे पास आते थे। क्यों बोले कि मैंने इतने जन्म में ध्यान किया और ध्यान करके मेरे पास जो नॉलेज आया, ज्ञान आया, वो मेरे फिंगर टिप्स पे रहता था, मुझे सब कुछ पता था, इतना मैं मास्टर बन चुका था। इसीलिए लोग मेरे पास नॉलेज लेने आते थे। तो ये कोई एक दिन में नहीं घटित हुआ। 1000 साल पहले मैंने ध्यान पहली बार सीखा, उसके बाद मैंने कितना प्रैक्टिस किया, तब जाके मैं कृष्ण बना। पहले ही दिन ऐसे ही कृष्ण नहीं बना। तो कई सालों की ध्यान साधना तपस्या के वजह से मैं आज कृष्ण बन के इतने लोगों को गाइड कर पाया। फिर उन्होंने बताया कि जब महाभारत चल रहा था तब उनको बहुत अच्छा ये लग रहा था कि जो द्रौपदी जी थी, तो द्रौपदी जी के साथ वो काफी वो उनको नॉलेज देते थे। तो द्रौपदी जी उनको बहुत पसंद थी क्योंकि वो काफी सीखती थी, हमेशा नया नया सीखती थी भगवान कृष्ण से। उनको शकुनी जी भी बहुत पसंद थे भगवान कृष्ण को, क्योंकि भले ही वो कौरवों के साइड थे बट वो काफी नॉलेजेबल आदमी थे और काफी उनमें क्रिएटिविटी थी शकुनी जी में। तो इसीलिए भगवान कृष्ण को शकुनी जी भी बहुत पसंद थे। एंड ओवरऑल उनका ये कहने का मतलब है कि लगातार उन्होंने ध्यान अभ्यास किया तभी उनको संपूर्ण ज्ञान मिला, है ना। तो उनका ये कहना है कि अगर आम खाते हो तो आम की गुठली के बारे में मत प्रयास करो, आपको आम ही खाना है। अभी आप जब ऑलरेडी किसी ने मैथ्स का फॉर्मूला ढूंढ लिया है तो मैं फॉर्मूला का उपयोग करो। तो मैं जब ध्यान कर रहा था तब मेरे पास इतने मास्टर्स और किताबें नहीं थे, पर आज आप लोग ध्यान कर रहे हो तो आपके पास इतने सारे मास्टर्स है और इतनी किताबें हैं। तो आप क्यों परेशान हो रहे हो। मेरे को 1000 साल लगा आत्मज्ञानी बनने में, आप तो एक ही जन्म में बन सकते हो। तो डोंट वेस्ट योर टाइम। मुझे जितना टाइम लगा आत्मज्ञानी बनने में उतना आप लोगों को नहीं लगेगा, क्योंकि आपको सिखाने वाले समझाने वाले बहुत ही ज्यादा है। पहले का समय और आज का समय में बहुत फर्क है। तो ये उनका कहने का मैसेज था। और भी बहुत ज्यादा मैसेजेस है बट आई एम स्टॉपिंग नाउ हियर
So I hope you enjoyed. थैंक यू मैम, बहुत अच्छे से आपने सबके मैसेज को समझाया। और मतलब आपकी आवाज़ इतनी अच्छी, ऐसे लग रहा था बस सुनती ही रहूँ। जब आप माँ सरस्वती की बात कर रहे थे, ऐसे लग रहा था कि माँ सरस्वती तो आप ही है जो हमको इतना नॉलेज दे रही है, ज्ञान दे रही है। तो बहुत बहुत धन्यवाद मैडम, बहुत अच्छा समझाया, सब क्लियर हो गया। मेरी बहुत दिन से इच्छा थी ये बुक पढ़ने की। अभी पीएमसी हिंदी में हो भी रहा है, लेकिन मैं ज्वाइन नहीं कर पा रही हूँ इस टाइम में। Okay, okay. थैंक यू मैम। Thank you. और किसी का कोई शेयरिंग है तो शेयर कीजिए। स्वाति मैम, बहुत बहुत ही अच्छा अच्छा लगा। लगा, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। मतलब ध्यान में विश्वास तो था ही, पर वो बहुत दृढ़ हो गया है कि हमको ऐसा लग रहा है कि जब सारे ही मास्टर्स बोल रहे हैं और सबने ध्यान के मार्ग में ही आके सब कुछ सीखा है, तो फिर हम क्यों बबी खाली बैठे हैं? व्हाई नॉट? तो मतलब बहुत ही अच्छा, बहुत ही आई ओपनिंग सेशन था ये, बहुत ज़बरदस्त सेशन था। और सच में आपकी आवाज़, जैसे दीपाली जी ने कहा, कि इतनी मधुर है, इतनी मधुर है कि लगता है कि पूरे दिल तक जाती है वो आवाज़, पूरा बैठता है। बस लग रहा था कि बंद ही नहीं हुई हो, सुनते रहे सुनते रहे। पता ही नहीं चला टाइम कब हो गया। सच में अभी तो लग रहा था और भी हमारे मास्टर्स के बारे में सुनना है, जानना है, क्योंकि अभी तक हम लोग उनको खाली एक स्टोरी की वजह से तरह से जान रहे थे। पर्दे के पीछे क्या हुआ था ये नहीं पता था। ये पर्दे के पीछे का सच है जो आज Exactly. तक नहीं पता था। 100%. एक चीज, एक्साइटिंग चीज जो मेरे को इस किताब से पता चली थी, जो मेरे को बहुत मजेदार लगी, देवी सीता जी का मैसेज। देवी सीता जी बोली कि आपको क्या लगा, आपको क्या लगा, मैं वनवास जाना चाहती थी? नहीं नहीं, मैं वनवास नहीं जाना चाहती थी, बिकॉज इट वॉज माई ड्यूटी, तो इसलिए मेरे को जाना पड़ा। तो मतलब शी वॉज सो ओपन, हमारी तरह एक ओपनली शेयर कर रही थी कि ऐसा नहीं है। तो मतलब ओपनली बोला कि मेरी इच्छा नहीं थी, बट इट वॉज माई ड्यूटी टू बी विथ माई हस्बैंड, मेरी जिम्मेदारी थी, इसीलिए मैं उनके साथ गई। फिर उन्होंने बोला कि अगर सीता के जन्म से पहले मैं ध्यान नहीं करती तो मैं पक्का पागल हो सकती थी। तो क्यों? बोले कि भगवान राम तो राम थे, वो तो राजा थे, उनकी तो एक इमेज थी सोसाइटी में, पर मेरे सामने तो आके वो पति बनते थे, अपना गुस्सा निकालते थे, तो मैं यहाँ पे कुछ नहीं बता सकती, वहां पे वो अपना फ्रस्ट्रेशन मेरे पे डालते थे, तो मेरे को बहुत कुछ टॉर्चर और सहन करना पड़ता था। तो व्हाट शी इज सेइंग इज कि वो भी आप सबके जो पति है ना गुस्से वाले, वैसे ही मेरे पति थे, वो आप लोगों के लिए राम थे बट मेरे लिए पति थे। तो वो बात है कि बट शी सेड कि मुझे सहनशीलता सीखना था, इसलिए मैं उनकी पत्नी बन के आई। क्यों क्यों हम पत्नी बन के आते हैं? सहनशीलता का गुण अपने अंदर, स्त्री का जो सबसे बड़ा गुण होता है सहनशीलता, पेशेंस, टॉलरेंस, वो सीखने के लिए हम आते हैं। उन्होंने इसका एक्सप्लेनेशन भी दिया, क्योंकि पिछले जन्मों में हमने इसी सोल के ऊपर बहुत अत्याचार किया है, तो अब ये सोल पति बन के हम पे अपना रूप दिखाएंगे, तो इसीलिए हमें सहनशीलता से पूरा एक्सेप्टेंस रखना है। एंड एज अ वुमेन हम आए हैं तो इस क्वालिटी को हम मास्टर करें। एंड इसीलिए मैं चुप बैठी थी, अगर मैं ध्यान नहीं करती तो मैं पक्का पागल हो सकती थी। तो एंड शी वाज सो, मतलब बहुत मजेदार मैसेज है उनका, तो आई जस्ट वांटेड टू शेयर। मैडम, उससे अच्छा आपका जो बोलने का वे है, सीता जी के लिए इतना मजा आया, और मैं सोच ही रही थी काश सीता जी का मैसेज मिल जाए, इतने में ही आप सीता जी का मैसेज दे दिए। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, टेलीपैथी से मेरी बात पहुंच गई आप तक। थैंक यू। बहुत 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 अच्छा धन्यवाद, लगा। बहुत बहुत सुंदर। और मैम, एक आपने जो कृष्ण जी का बताया कि 1000 साल पहले से वो ध्यान कैसे कैसे की, तब वो आज कृष्ण बने, मतलब पता चलता है कि ध्यान में कितनी शक्ति है।
मतलब सारे मास्टर्स का मैंने देखे, सब मेडिटेशन में बोल रहे थे, बहुत बहुत सुंदर लग रहा था मैडम। आप बोल रहे थे इसलिए इतना अच्छा लग रहा था सुनने के लिए। मैं बोली ना, मैंने पहले भी आपका 2-3 बहुत सारे सेशन, एक आपने मॉर्निंग मेडिटेशन में भी मेडिटेशन करवाए थे आपने, इतना सुंदर आपने ध्यान के बारे में जो कॉन्सेप्ट्स आपने बोले थे, वो बहुत ही अद्भुत था। इसलिए मेरे को पूरा था कि आपका सेशन तो बहुत ही सुंदर होगा, बहुत बढ़िया था, बहुत अच्छा था। वे ऑफ टॉकिंग इज वेरी नाइस मैडम, थैंक यू, बहुत अच्छा लगा। मैं तो थैंक यू प्रीता भाभी को बोलूंगी, सोई हुई थी, उठा के मेरे को बैठाएगी, तू बैठ, तो मेरे को ये नॉलेज मिल पाया। थैंक यू प्रीता भाभी। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आज हमको पता चला सब मैसेजेस, इतने मास्टर, मतलब अगर हम ये 40 मास्टर्स के मैसेजेस जानेंगे तो और कितना हमारे लिए आई ओपनिंग होगा। बस 3-4 मास्टर्स से हमको इतना पता चल रहा है कि नॉलेज। थैंक यू मैम, बहुत बहुत धन्यवाद आपको, इतना अच्छा मतलब बताने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मैम। एंड मैं इस किताब का जो लिंक है एक बार अमेज़न का आई एम शेयरिंग हियर, एंड 40 मास्टर्स को मैं नेक्स्ट वीक रिकॉर्ड करने वाली हूँ वीडियो में। तो आई एम जस्ट शेयरिंग एक वीडियो, हमारा मिराकुलस मेडिटेशन चैनल है, तो उसका मैं भी लिंक मैं आप सबको शेयर करती हूँ। अभी नहीं है इस पे, अभी तो बाकी इमॉर्टल टॉक्स पार्ट 1 एंड 2, फिर ये वॉकिंग्स के ऊपर है और महाअवतार बाबा जी के ऊपर है। कल तुलसी दल के ऊपर आएगा, तो ये लिंक आप देख लीजिएगा, अपलोड होगा कल तुलसी दल। तो मिराकुलस मेडिटेशन चैनल से आप जुड़े रहिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक एंड शेयर, एंड जो भी लेटेस्ट मैं किताबें पढ़ रही हूँ, इस तरह से सेशंस तो दे ही रही हूँ। बट क्या है कि एक ही सेशन, जैसे इमॉर्टल टॉक को वीडियो इसलिए बनाया था क्योंकि मैं पूरे साल भर बोल बोल के थक गई। मैंने बोला अब नहीं बोल अब मेरे को वीडियो बना के रखना है, जिसको देखना है देखो भाई। So it's just there recorded, you can see anytime. तो बाकी वीडियोस भी आप देख आपने शायद बहुत बहुत बुक्स पढ़ी है मैम, और नए नए बुक्स पढ़ रहे हैं और बता रहे हैं। एक्चुअली क्या हुआ मैं आपको बताऊं, 2010 से लेके 2019 तक, मतलब मैं ट्रैवल करती थी ना, मैं किताबें कितनी पढ़ ली थी। बट 19 के बाद क्या हुआ ना, अंदर से मैसेज आया कि बहुत हो गया पढ़ना, अब बताना शुरू करो। क्योंकि मैं बताती नहीं थी, मैं बोलती नहीं थी, मैं सुनती ज्यादा थी और बोलने में डर लगता था। तो फिर मैंने बोला क्या बताऊं, कैसे बताऊं। फिर इमॉर्टल टॉक्स पढ़ने के बाद तो ऐसे जैसे मतलब हनुमान जी फोर्स कर रहे थे, फोर्स क्या तो बोलने शुरू हो गए, क्योंकि मैं पूरा लाइव दिखने लगा। एक ही बार में पूरी किताब कैसे याद हो सकती है आपको। और लोग मुझे बोल रहे हैं कि उनको ये किताब समझ में नहीं आ रही है। अब मुझे कैसे समझ में आए मुझे भी नहीं पता, बट आई अंडरस्टूड। अब पार्ट 1 के बाद पार्ट 2 भी समझ में आ गया। हालांकि मैंने 2 बार पढ़ा पार्ट 2। तो व्हाट आई लर्नड इज मास्टर्स वांटेड मी टू स्पीक एंड शेयर। बहुत हो गया पढ़ना, अब बताना शुरू करो। तो दैट्स हाउ हमने इसको बताना शुरू किया, अपने आप से हुआ, कोई प्लानिंग नहीं था। तो ये बात है। और भी कोई अगर अपना क्वेश्चंस पूछना चाहे तो पूछ सकते हैं। यस आप बहुत ही धारा प्रवाह बोलते हो, मैंने इतना सुंदर एक धारा वे में बोलते हो ना। मैंने भी 2-3 बार आपको सुना है, तो मेरी बहुत इच्छा थी कभी ओडिशा टीम में आपको बुलाएं, आपको सुने। मैंने इतना सुंदर एकदम शब्दों के कॉम्बिनेशन के साथ बोलते हो ना, जैसे दिल को छू जाता है। तो आपको सुनने की बहुत इच्छा थी, और आज इस तरह से आपने एक्सप्लेन किया, पूरा स्पष्टीकरण किया इतना सरल भाषा में, तो बहुत कुछ समझ आया कि हमारे आजू बाजू जो लोग भी रहते हैं उनके भीतर क्या चल रहा है और हमारा उनके साथ क्या कम्युनिकेशन होना चाहिए। वो चीज पे थोड़ा सा मुझे वो आया कि हाँ, इस चीज को हमें देखना चाहिए, जानना चाहिए, समझना चाहिए। तो हर मैसेज में कुछ ना कुछ हम सबके लिए ही था, और तो जीवन में जितना हो सकेगा उतारने की कोशिश करेंगे, तभी हम भी आगे बढ़ेंगे।
बिल्कुल बिल्कुल मैम, थैंक बिल्कुल। यू मैम, बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू टू आपका। कांता आंटी ऑल्सो, क्योंकि उन्हीं की वजह से उड़ीसा टीम, मैम कांता आंटी हमारी अध्यक्षा है पीएमसी थैंक यू। उड़िया की, एंड पूरे उड़ीसा टीम को यही हेड करती है। एंड बहुत ही सुलझी हुई और बहुत अच्छी लीडर है ये, और बहुत सुंदर तरीके से पूरी टीम को वो लीड कर रही है। वेरी नाइस मैम। एंड देखिए मैं निस्वार्थ कुछ भावना नहीं से। जानती, मैं कुछ नहीं जानती, वो अपना अब जो छोटा मोटा मेरे से हो पाता है, बस एक सेवा के लिए तैयार हूँ कि जितना हो सके जो मुझे आए सेवा के लिए। बाकी सभी मास्टर्स कर रहे हैं, सभी अपना अपना जिम्मेदारी निभा रहे हैं, तो बस मिलकर सब सीख रहे हैं, सिखा रहे हैं। तो अभी जिनका किसी का भी कोई क्वेश्चन हो, बोलना चाहे, आप सब बोल सकते हो दोस्तों, सबको यहाँ पे ओपन है, फ्री विल है। आंचल जी आप कुछ बोलना चाहते हैं शायद, बोलिए। थैंक यू स्वाति जी, थैंक यू कांता आंटी, थैंक यू। बहुत अच्छा सेशन था। ये 40 मास्टर्स के मैसेजेस डेली आ रहे हैं लाइट वर्कर्स ग्रुप में, मैं पढ़ रही हूँ, पर आपसे सुन के आज बहुत अच्छा लगा। और जो तिरुपति बालाजी के लिए आपने कहा वो बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। जब मैं तिरुपति गई थी और वहां पर मेडिटेशन में बैठी थी तो एक अलग सी एनर्जी लगती है वहां पे। और जो वहां के पंडित बोलते हैं कि जब हम आज भी भगवान को अभिषेक करते हैं तो हम उनके बॉडी को स्पर्श कर सकते हैं, उनके बाल जो है वो असली है, वो आज भी वहाँ ध्यान अवस्था में बैठे हैं, वो कोई मूर्ति नहीं है, वो साक्षात भगवान है, ऐसा उनके लिए कहा जाता है। आपसे सुन के आज ये सब बहुत अच्छा लगा और ऐसे लगा कि हम बहुत नजदीक है सच्चाई के। थैंक यू स्वाति जी। मैं तेलंगाना से हूँ, आंचल, ओह, और तेलंगाना से और भी लोग जुड़े हैं ये ग्रुप में। थैंक यू सो मच थैंक आदित्य यू, जी। थैंक यू। अगर कोई क्वेश्चन है तो बेझिझक पूछिए, हम लोग सब अपने ही हैं, अपनों के बीच कुछ शर्म नहीं है, सब अपने ही हैं। चंद्रकला आंटी आप कुछ कहना चाहती हैं? अपने आप को अनम्यूट करके बोलिए। आपकी आवाज नहीं आ रही आंटी, अनम्यूट करके बोलिए। यस चंद्रकला जी। हाँ, जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्ण। बहुत अच्छा लगा, आपके मुखारविंद से इतनी प्यारी बोली दिल को छू गई। लेकिन वो 40 मिनट करते ना मेडिटेशन, आज आधी घंटा किए तो थोड़ा सर भारी था, लेकिन मैंने बाद में और थोड़ा कर लिया। आपका सुनते सुनते मुझे ऐसा लग रहा था कि पूरा साइलेंट रहना और सुनते रहना, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और मेडिटेशन करते वक्त मुझे नीम का झाड़, नीम 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 का झाड़, उसके ऊपर में रेड कलर की चुन्नी और नाक में नथनी, ऐसा आभास हो रहा था। तो फिर आपने माँ सरस्वती का बोला, मुझे बहुत अच्छा लगा। वाओ। और आपका सुन के मेडिटेशन के बहुत ज्यादा रिलीफ हुई। कल मुझे थोड़ा, दीपाली जी को सबको मालूम है, कल थोड़ा बहुत रोना रोना आ रहा था मुझे, लेकिन आज जैसा नया चांद है तो नई ऊर्जा है। बहुत ज्यादा अच्छा लगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आंचल के द्वारा हम लोग आपसे जुड़े हैं, नए नए लोगों से पहचान हो रही है, नए नया सुनने को मिल रहा है। ऐसे ही आते रहिए और हमारा मार्गदर्शन करते रहिए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं भी तेलंगाना से हूँ। थैंक यू, थैंक यू। बहुत अच्छा लगा। పిఎంసి తెలుగు చూస్తున్నారా? లేదు కొంచెం మేడం, పిఎంసి తెలుగులా మాకు అంటే లింక్ దొరుకుతలేవు మేడం. మీరు ఎక్కడి నుంచి ఉన్నారు? అంటే నేను యాక్చువల్లీ పుట్టింది పెరిగింది సూరత్ గుజరాత్ లో, ఇప్పుడు నేను జైపూర్ రాజస్థాన్ లో ఉంటున్నాను. మీరు తెలంగాణ నుంచి ఉన్నారంటే పిఎంసి తెలుగు అది యూట్యూబ్ లో ఉంది కదా. మేమందరం మార్వాడీస్ మేడం. తెలుగులా కొన్ని డిఫికల్ట్ వర్డ్స్ వస్తే అవి అర్థమైతలేవు. ఓహో, అర్థమైంది. నేను నేర్చుకున్నది తెలుగు మాస్టర్ దగ్గరే. ఆహా. ఇప్పుడు ఈ మార్వాడీస్ అందరికి నేనే తీసుకొచ్చిన, వీళ్ళందరికి జస్ట్ 40 days అవుతున్నాయి మేడం. ఓ వావ్, చాలా మంచిది. తెలుగు లొకాలిటీ వాళ్ళు బాగా చేస్తాండ్రు కానీ మా మార్వాడీస్ దీంట్లో లేకుండే.
నేను ఒక్కతే అంటే కూడా మీకు సరిపోతుంది. మార్వాడి వచ్చా, మాట్లాడడం వచ్చా మార్వాడి? ఎస్ 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 అరే మేమందరం మా మార్వాడి. రాజస్థాన్ లో మీరు మార్వాడిలో ధ్యానం చెప్పాలి. చెప్తాం మేడం, చెప్తాం. ఆఫ్ సరేనా? కోర్స్ మేమందరం మార్వాడీసే. ఇక్కడ సంతోష్ ఆచల్ ఆంటీ. గారు, నా పేరు నేను నంబర్ పెడుతున్నాను గ్రూప్ లో. ఓకే. సో ప్లీజ్ మెసేజ్ మీ అండ్ మీరు మార్వాడిలో ధ్యానం చెప్పాలి మా రాజస్థాన్ లో. ఆఫ్ కోర్స్ చెప్తాం మ్యామ్. మేమందరం ఇక్కడ మార్వాడీసే. వండర్फुल मैम आप लोग क्या क्या बात कर लिए, हम लोग कुछ समझ ही नहीं पाए मैम. आप लोग कोड वर्ड में बात कर लिए सब. నేను ముందు तेलुगु मास्टर्स के लिए मैं बहुत ढूंढी थी मैडम, बहुत ज्यादा. तो यहाँ पर जो तेलुगु थे उनके साथ मैं मंदिर में जाकर ध्यान करती थी, मारवाड़ी को बोलती थी, पर तेलुगु में हो रहा ना, चलो छोड़ देते थे वो लोग. मैं करने के बाद मैं इन सबको साथ में लेकर आई अभी जूम पे. तो 40 डेज से ये सब जुड़े हैं. महाराष्ट्र से भी बहुत जने आए हैं हमारे ग्रुप में, वो लोग भी कर रहे हैं. 3-4 दिन से महाराष्ट्र वाले भी ज्वाइन हुए हैं मैडम. वेरी नाइस, वेरी नाइस. ये भी एक चमत्कार जैसा था स्वाति जी कि मैंने ना ये संबलपुर के लोगों को ध्यान कराया था. आंचल जी को लिंक भेज दिया और ये आ गए. देखिए वो लोग तो कोई नहीं जुड़े, लेकिन आंचल जी कंटिन्यू 6-8 महीने से कर रही थी. करते 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 वो एक मास्टर बन गई और करीब 1.5 महीने से सबको ध्यान में इतना जोड़ दिया है. पूरा अपना वहाँ के तेलंगाना की जो मारवाड़ी महिला समाज की जो औरतें थी सबको जोड़ लिया और उन सबको